प्रश्न है, निम्नलिखित की व्याख्या करते हुए अंतर समझाइए। साधारण उपाधि तथा गंभीर उपाधि। उत्तर है इसमें साधारण उपाधि। उपाधि शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला एक अपराध है। साधारण मारपीट के मामले इसी श्रेणी में आते हैं। न्यायालयों में ऐसे मुकदमों की संख्या अधिक होती है क्योंकि ऐसे अपराध प्राय होते रहते हैं। संहिता की धारा 114 में उपाधि की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शिथिल कारित करता है या वह उपाधि करता है या कहा जाता है। परिभाषा के अनुसार उपाधि में निम्नलिखित कार्य आते हैं। पहला, किसी को शारीरिक पीड़ा पहुंचाना। दूसरा, को किसी को रोगग्रस्त करना। तीसरा, किसी को अंग शिथिल करना। ऐसे कार्य जो न तो मृत्यु कारित करने के आशय से किए गए हों और न मृत्यु होना संभव हो। अगर ऐसी दशा में मृत्यु हो जाती है तो अभियुक्त केवल उपाधि का दोषी होगा। यदि कारित उपाधि गंभीर नहीं थी। एक प्रकरण में एक व्यक्ति को बांस से बने हुए जीवन से पीटा, जिससे क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो गई। चिकित्सकीय साक्ष्यों के अनुसार उसकी मृत्यु अफीम की अत्यधिक मात्रा खाने से हुई थी और अफीम उसके मित्रों ने खिलाया था। अभियुक्त को उपाधि कारित करने की दोषसिद्धि प्रदान की गई क्योंकि मृत्यु कारित करने का उसका आशय नहीं था और प्रहार की प्रवृत्ति ऐसी नहीं थी जिससे उसकी मृत्यु कारित होनी संभव थी। SJLB 1883 गंभीर उपाधि। धारा 116 में वे परिस्थितियां उपबंधित की गई हैं जिनमें पहुंचाई गई उपाधि गंभीर उपाधि कहलाती है। धारा 116 के अनुसार केवल निम्नलिखित उपाधि को घोर उपाधि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, अर्थात पुंसत्व हरण, दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद, दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद, किसी भी अंग या जोड़ा का विच्छेद, किसी भी अंग या जोड़ा की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास, सिर या चेहरे का स्थायी विद्रुपीकरण, अस्थि या दांत का भंग या विसंधान, कोई उपाधि जो गंभीर जीवन को संकट में डालती है या जिसके कारण उपाधि व्यक्ति 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने सामान्य कामकाज को करने में असमर्थ रहता है। धारा 116 उन परिस्थितियों के संबंध में उपबंध कारिती है जिनमें चोट की प्रगति गंभीर हो जाती है, परंतु साधारण व गंभीर उपाधि के बीच के अंतर को स्पष्ट करना आसान काम नहीं है। फिर भी गंभीर उपाधि केवल ऊपर लिखित परिस्थितियों में पहुंचाने पर ही कही जा सकती है। इसके अलावा भी कई प्रकार के कार्य अत्यधिक कष्टदायक हो सकते हैं। जैसे घाव को काफी कष्टप्रद हो सकता है अत्यधिक मारपीट जिसमें अंगभंग नहीं होता आदि कार्य यद्यपि कष्टदायक है, पर धारा 116 में उन्हें सम्मिलित न किए जाने के कारण गंभीर उपाधि की श्रेणी में नहीं आते। प्रीतम चौहान बनाम स्टेट AIR 2014 SC 2553 के मामले में पीड़ित व्यक्ति पर चाकू से वार कर उसकी भुजा को क्षतिग्रस्त कर देने तथा अंगुली के पास की नट को कट जाने को गंभीर उपाधि माना गया। ऐसे कार्य जो न तो मृत्यु कारित करने की आशय से किए गए थे और न ही मृत्यु होने की संभावना है। यदि कार्य होते समय अभियुक्त का आशय मृत्यु करने का नहीं था और शारीरिक उपाधि करने का आशय भी नहीं था जिससे मृत्यु होने की संभावना हो और मृत्यु हो जाती है, तब अभियुक्त घोर उपाधि के अपराध का दोषी होगी। गोर्न बिल्लू 1945 बद्राक 73 के बाद में अभियुक्त ने चुराने की आशय से एक स्त्री की नथुनी पर झटका मारा जिससे उसकी नाक कट गई। फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि प्रदान की गई। DK बासु बनाम पश्चिम बंगाल AIR 1997 SC 710 के मामले में निर्धारित किया गया कि आरोपी से अपराध संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने हेतु या अपराध की स्वीकृति कराने के उद्देश्य से पुलिसकर्मी प्रताड़ना या अत्याचार या यातना का प्रयोग करते हैं, जो कि निषेध है या वैध है तथा दंडनीय भी है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 330, धारा 120, भारतीय न्याय संहिता के अलावा संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन